और अब चूकना नहीं है इस मार्ग को, ये तो महादोषी हो जाओगे। जिनको पता नहीं है ठीक है, वो तो दुख पा ही रहे हैं, और हम पता लगने के बाद भी गफलत करेंगे, इस मार्ग को त्याग देंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ से ने, ताकि संगति है प्रभु सौपन में बिना दे। इस मार्ग को समझकर और सारी वस्तु से परिचित होकर के फिर को अपने कर्म बिगाड़ जाता है, इस वस्तु को त्याग जाता है। कहते हैं उसे निकम्मे के तो दर्शन भी नहीं दे भगवान, सपने में बिना दिखा वो व्यक्ति। तो यहां परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। यदि तू समझा है कि सचमुच ये मार्ग सही है, परमात्मा यही कबीर परमेश्वर है, और उस परमेश्वर की भक्ति का मंत्र भी यही है और दूसरे नहीं है, ये आपके हृदय में जचाने के लिए, आपको इस बात की यकीन कराने के लिए ये सत्संग किए जाते हैं। इसलिए आपको यहाँ बार बार प्रार्थना की जाती है कि तो आप सत्संग सुनो, और 100 काम त्याग कर भी परमेश्वर के सत्संग में आना चाहिए। नहीं तो ये हम ही चले जाएंगे, ये कार्य समाप्त नहीं हो सकते। और भरे पूरे परिवार को छोड़कर प्राणी चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं उससे पहले उनको 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी, और जाने के बाद पूर्ण फुर्सत होगी। तो कहने का भाव यह है कि इन सभी विचारों को मद्देनजर रख के अपना 100 काम त्याग करके, चाहे आपको ये भी लगे कि हानि ना हो जाए, कति हानि नहीं होगी। घर बैठे बैठे हानि हो जा, साथ बैठे बैठे ऐसा नुकसान हो जाए, ठाया जाना दरिया जा। और परमात्मा के चरणों में आने के बाद तो ऐसी आपदाएं टला करती हैं। संत शरण में आने से आई टल बला।